अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, चलो आज मैं आपको बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि पूजा ने रात को गच्चक बनाई थी, तो सुबह गई थी मैं गच्चक खाने, बट वो लोग इसमें घी डालना भूल गए थे प्लेट में नीचे, जिसकी वजह से ये हार्ड हो गई थी। और ठंड भी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो ये पूरी जाम हो गई थी। उसके बाद गई हम यहाँ मद्दू का फ़ोन लाने, हर्षु लेके गया था मद्दू का फ़ोन। जैसे हम वापिस आए और पूजा हमारी अभी उठी थी और अभी ये धूप में बैठ के खाना खा रही थी। उसके बाद आगे हम यहाँ धूप सेकने और साथ में लग गए हम यहाँ गच्चक खाने। और जो मैं बात कर रही थी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो ये था कि मेरे पास दूसरी नॉर्मल सिलाई थी जिससे बुनते, बट मैं ना ये छाते वाली सिलाई देख के थोड़ी एक्साइटेड होगी और इनमें मैंने बुनना स्टार्ट कर दिया। ये देख सकते हैं आप, जो नॉर्मल सिलाई होती है वो कितनी मोटी होती है और छाते वाली कितनी पतली होती है। इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद मधु ने अपना बुनना यहीं छोड़ दिया और एक नमकीन के पैकेट के लिए लड़ने चली गई। और फिर फाइनली इसको नमकीन मिल गया खाने के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने भी नमकीन खाया और उसके बाद मेरे पास 2 गच्चक और बची थी, फिर हमने वो भी खाई। और फिर दिन को सब चले गए थे अपने अपना काम करने और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था। और फिर आ गई मैं अभी रूम, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। और फिर बैठ गई मैं थोड़ी देर यहाँ पे पढ़ने। मेरे रूम के बाहर कभी नेवले आते कभी बिल्ली आती, ये इतनी चालाक थी। यहाँ से गई लेकिन कोठे से आगे नहीं निकली। 10 मिनट बाद ये निकली कि इसको लगा अब कोई भी नहीं है बाहर। और फिर दिन को हल्का सा मौसम खुल गया था और 3 बजे के आसपास मैं चली गई खेत, क्योंकि मैं लानी थी साग की सब्ज़ी, जो कि जड़ वाली होती है, जिसको बोलते हैं हम चूड़ वाला साग। पहले तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट अब मैं खा लेती हूँ इसको। और मेरे पीछे पीछे आ गए थे यूबी और पूरब भी खेत। बारिश की वजह से यहाँ अनाज पूरा सूख रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। जिन खेतों में लोगों ने नहीं बीजा है वहाँ सब ने ऐसे गोबर का ढेर लगाया हुआ है। और फिर शाम को पूजा गई थी दुकान। जब भी वो दुकानदार जाती है तो वो हम वापसी पर ऐसे हाथ फैलाते हैं ताकि वो हमें चीज़ी दे। उसने सिर्फ एक टॉफ़ी दी और बाद में हमें ये दिया खाने को, क्योंकि इन दोनों ने पहले टॉफ़ी खा ली थी, इनको नहीं दी उसने। और मैं ये खा ही रही थी, तब अचानक से मधु टपकी और इसने मेरे मुँह से ही ले लिया। और उसके बाद यहाँ मैंने साग चढ़ा दिया कुकर में ताकि वो जल्दी पके। और शाम के टाइम मौसम पूरा लाल हो गया था, बादल बिल्कुल लाल हो गए थे। और उसके बाद आगे में मेरी सब्ज़ी भी पक गई थी और मैंने रोटियां भी बना दी, तो मैंने लगाना था सब्ज़ी को तड़का। और उसके बाद मैंने खाना वाना तैयार किया और फिर खाना खा के आ गई मैं रूम। और जो मैं पीयूष के लिए जुराबें बुन रही थी आज मैंने वो कंप्लीट कर ही दी। तो इस मिनी ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय।